यूपी का सियासी पारा हाई, कौन मोहरा कौन वाईफाई। अखिलेश केशव में छिड़ी जुबानी जंग, यूपी में क्यों मची हुड़दंग। कहते हैं सियासत में इतना लिहाज लाजमी है कि किसी मोड़ पर दो शख्सियत टकरा जाएं तो एक दूसरे से नजरें ना फिरनी पड़े। लेकिन लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस लिहाज के पर्दे को गिरा देने पर आमादा हो गए हैं। यही वजह है कि दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी कर रहे हैं और एक दूसरे पर चीटाकशी करने से बाज नहीं आ रहे। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर यूपी में चल रहे सियासी घमासान पर केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, लगता है डबल इंजन वालों के बीच एक और इंजन आ गया है जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाना बनाते हुए ऐसा तंज कसा हो। दोनों के बीच वार पलटवार का यह सिलसिला कई दिनों से जारी है। हालांकि राजनीति के हर चाल भांपने वाले और सियासी गलियारों की सरगर्मी को बगैर थर्मामीटर लगाए भांपने वाले नेता ये जानते हैं कि दोनों के बीच जुबानी जंग के पीछे वजह क्या है। बावजूद इसके यूपी की राजनीति में चल रही एक खेमे की नूरा कुश्ती में जिस तरह से अखिलेश चुटकी ले रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य उनके तमाम बयानों पर दूने वेग के साथ पलटवार कर रहे हैं, उसे लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा का बाजार गर्म है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे। यूपी की राजनीति के हर चाल समझने वाला प्रदेश का बच्चा बच्चा ये समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अचानक केशव प्रसाद मौर्य पर इतना रस क्यों ले रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में सपा के परफॉर्मेंस ने अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को वाईफाई पासवर्ड बताने वाले इस हमले के पीछे उनका जो भी मकसद रहा हो, केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा राजनीतिक अटैक करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सपा मुखिया यादव अखिलेश और इनका कुनबा पिछड़े दलों और दलितों का कट्टर जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडीए बहुत बड़ा धोखा है। विदेशी शक्तियों के हाथों में खेल रही कांग्रेस का मोहरा यादव अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिलाकर फिलहाल यूपी में सियासत सीधे तौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य होती जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बार पलटवार के पीछे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का वो बयान है जिसके तहत उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, जिस पर एक बार फिर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने दोहराया है, जिसका जवाब देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए संदेश देते हुए कहा है कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। बहरहाल यूपी की राजनीति में चल रहे दो नेताओं के बीच इस जुबानी जंग पर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर है। पिछड़ों की राजनीति के ये दो बड़े चेहरे एक दूसरे को कमजोर साबित करने में जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच सीएम योगी यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियों में व्यस्त हैं। ऐसे में देखना यह है कि दिल्ली में कल बुलाई बैठक के बाद क्या कुछ ऐसा फैसला होगा जो विपक्ष की इस चुटकुला पॉलिटिक्स पर ब्रेक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो दिल्ली में 2 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है और नीति आयोग की बैठक जो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी उसे लेकर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि उसे लेकर इंडी में कहीं ना कहीं खंड खंड या बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो बैठक में शामिल होगी, हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे और इसे लेकर सवाल है कि आखिर संदेश क्या दिया जा रहा है। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर हम आपको समझाते हैं। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक है। नीति आयोग भविष्य की रणनीतियां तय करता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उसमें बुलाया जाता है, लेकिन इंडी गठबंधन के ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने कहा कांग्रेस शासित प्रदेशों के कि हम नहीं आएंगे, लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण चेहरे हैं हेमंत सोरेन और साथ ही ममता बनर्जी वो इस बैठक में शामिल होंगे। ममता बनर्जी अपने कड़े तेवरों के लिए जानी जाती हैं और आज इस बैठक में उनका आना, जब कांग्रेस ने आह्वान किया कि बहिष्कार करेंगे, आखिर वो संदेश क्या दे रही हैं? और आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है, लेकिन इसी बीच इंडी गठबंधन की में आई दरार ने सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। क्यों? क्योंकि इंडी ब्लॉक के नेता नीति आयोग की बैठक का विरोध कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बगावती सुर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। क्या है पूरा समीकरण, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नीति पर खंड खंड हुई इंडी। विपक्षी गठबंधन में पड़ गई दरार। गठबंधन ने बहिष्कार किया। ममता और सोरेन ने दिखाए बगावती तेवर। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में नाकाम रहे इंडी गठबंधन में टूट के लक्षण अब पूरी तरह से दिखने लग गए हैं। ये साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन भले ही एनडीए के सामने एकजुट होने के लाख दावे करे, लेकिन सच यही है कि इंडी गठबंधन में शामिल सभी नेताओं की अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग हैं। और इंडी गठबंधन में टूट की इस खबर पर मुहर लगी है आज दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में। जी हां, एक तरफ जहां एनडी गठबंधन ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ करार देते हुए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एनडी गठबंधन की नीतियों से उलट जाते हुए इस बैठक में शामिल होने का फैसला किया। ममता ने इसके पीछे दलील देते हुए कहा कि वो इस बैठक में अपनी आवाज बुलंद करने आई है, लेकिन उन्होंने एनडी गठबंधन से अलग राह क्यों पकड़ी, इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। To record our voice, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসব। সুতরাং চেষ্টা করব আমার স্টেটের হয়ে কথা বলা, এবং আমি যতদূর জানি হেমন্ত যাচ্ছে, ওর স্টেটের হয়ে কথা বলবে। সুতরাং আমরা অন বিহাফ অফ আস উইল স্পিক ফর এভরিবডি। ममता अकेली नहीं है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी इंडी गठबंधन के विचारों से अलग अपनी राह पकड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि वो भी ममता की राह पकड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले हैं। और तो और खबर तो ये भी है कि अभी 2 दिन पहले तक पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए इच्छुक थे। उन्होंने अपने भाषण की तैयारी भी कर ली थी। ये भी तय हो चुका था कि वो आज की मीटिंग में क्या मुद्दा उठाएंगे, लेकिन अचानक बैठक से 1 रोज पहले ही उन्हें गठबंधन धर्म याद आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने वाले और हरियाणा में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी आप सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि आखिर कांग्रेस के पिछलग्गू बनने की उनकी राजनीति को सहूलियत का नाम दिया जाए या फिर मौका परस्ती का। वहीं जनता के साथ किए जा रहे इस छल पर इंडी गठबंधन के इस दोहरे चरित्र पर बीजेपी के नेताओं में कोई हैरानी नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि इंडी गठबंधन के नेता सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। उनकी बहिष्कार की राजनीति में जनता पिस रही है। उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। कांग्रेस, इंडी अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से